ऑल माय पंडित जी में आपका स्वागत है। सोचने वाली बात है, क्या जिंदगी के बड़े इवेंट्स जैसे शादी या करियर में बदलाव सब पहले से तय होते हैं? चलिए, आज ज्योतिष की एक प्राचीन प्रणाली के तर्क को समझते हैं जो ये दावा करती है कि इन सब सवालों का जवाब ग्रहों की चाल में छिपा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये भविष्य बताने वाली प्रणालियां जीवन की घटनाओं को समय पर कैसे तय करती हैं? देखिए, हम इस ज्योतिषीय ढांचे को खंगालेंगे, इसकी सच्चाई पर बहस करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ ये समझने के लिए कि ये काम कैसे करता है। क्योंकि ये नियमों और तर्क पर आधारित एक काफी दिलचस्प प्रणाली है। ओके, तो इस प्रणाली की नींव है दशा की अवधारणा। इसे ऐसे सोचिए जैसे जीवन की एक मास्टर टाइमलाइन हो या ग्रहों की एक घड़ी, जहां हर घंटा एक अलग ग्रह द्वारा शासित होता है और वही ग्रह उस दौर की थीम तय करता है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका, कल्पना कीजिए कि जिंदगी एक किताब है। दशा प्रणाली इस किताब के अध्यायों की तरह है। हर मुख्य अध्याय, जिसे महादशा कहते हैं, उस पर एक ग्रह का राज होता है और वही ग्रह उस समय अवधि की मुख्य थीम तय करता है। फिर उन अध्यायों के अंदर भी छोटे छोटे उपाध्याय होते हैं, यानी अंतर्दशा। इन पर दूसरे ग्रहों का असर होता है, जिससे कहानी में और भी परतें जुड़ जाती हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। भविष्यवाणी को और ज्यादा सटीक बनाने के लिए ये प्रणाली सुदर्शन चक्र नामक एक क्रॉस वेरिफिकेशन विधि का इस्तेमाल करती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जीपीएस एक सटीक स्थान का पता लगाने के लिए 3 सैटेलाइट का उपयोग करता है। मूल रूप से एक ही सिग्नल को 3 अलग-अलग कोणों से देखा जाता है। इस पद्धति का जो मूल सिद्धांत है ना, वो बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली है। कोई भी भविष्यवाणी तब तक पक्की नहीं मानी जाती जब तक वो 3 अलग-अलग दृष्टिकोणों से पुष्टि न हो जाए। सोच लीजिए, ये एक ही कहानी को 3 अलग-अलग गवाहों से सुनने जैसा है। अगर सबकी कहानियां मेल खाती हैं, तो सच्चाई की संभावना बढ़ जाती है ना? तो ये 3 दृष्टिकोण क्या हैं? पहला है लग्न से, यानी स्व से। ये भौतिक शरीर और दुनिया में उपस्थिति को दर्शाता है। दूसरा है चंद्रमा से, यानी मन से, जो मन, भावनाओं और आंतरिक दुनिया को दिखाता है। और तीसरा है सूर्य से, यानी आत्मा से, जो आत्मा, मूल सार और जीवन के उद्देश्य को दर्शाता है। कहते हैं कि कोई भी बड़ी घटना तभी होती है जब वो इन तीनों स्तरों पर गूंजती है। यहाँ पर नियम यह है कि किसी घटना के होने के लिए, चलो मान लेते हैं विदेश यात्रा, जो मुख्य ग्रह है और जो उपग्रह है, उन दोनों को तीनों दृष्टिकोणों से एक ही घर या जीवन के क्षेत्र से जुड़ना चाहिए। अब इस उदाहरण को देखिए। लग्न से दोनों ग्रह 12वें घर से जुड़ते हैं, जो यात्रा का संकेत हो सकता है, ठीक है। लेकिन चंद्रमा से वे 10वें घर यानी करियर से जुड़ते हैं और सूर्य से 7वें घर यानी साझेदारी से। अब क्योंकि तीनों दृष्टिकोण एक ही घर पर सहमत नहीं है, तो इस नियम के हिसाब से इस अवधि में विदेश यात्रा की गारंटी नहीं है। सरल। सिर्फ त्रिकोणीय पुष्टि ही नहीं, ये प्रणाली समय में एक और परत जोड़ती है, और वो है वास्तविक उम्र। चलिए देखते हैं कि ग्रहों का असर उम्र के साथ कैसे बदलता है। यहाँ का नियम एक मेगाफोन की तरह काम करता है। देखिए, हर ग्रह जीवन की एक विशेष उम्र पे शासन करता है। तो जब किसी ग्रह की दशा उस उम्र में आती है जिसको वह स्वाभाविक रूप से शासित करता है ना, तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मेगाफोन आवाज को बढ़ा देता है। उदाहरण के लिए, हमारी केस स्टडी में व्यक्ति की उम्र है 41 साल। जैसा कि चार्ट में दिख रहा है, ये उम्र चंद्रमा के शासन में आती है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर इस वक्त चंद्रमा की छोटी सी भी दशा चल रही हो, तो चंद्रमा से जुड़ी चीजें जैसे यात्रा या भावनात्मक उतार चढ़ाव, उनका असर बहुत ज्यादा महसूस होगा। अब आते हैं एक और दिलचस्प परत पर, ग्रहों की आपसी केमिस्ट्री। हाँ, बिल्कुल,
हर ग्रह एक दूसरे का या तो दोस्त होता है या दुश्मन, और ये प्रणाली एक स्कोर कार्ड का उपयोग करती है ये मापने के लिए कि दो ग्रह एक साथ कितना अच्छा काम करेंगे। इसको एक ग्रह की प्रदर्शन समीक्षा समझ लीजिए। एक ग्रह अपने आप में कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंतिम परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि वो वर्तमान में चल रही मुख्य दशा के बॉस के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, मतलब वे आपस में सहयोगी हैं या विरोधी। अपनी केस स्टडी में उप अवधि का शासक है शनि, तो हम उसे शुरू में +2 अंक देते हैं। क्यों? क्योंकि 3 सुदर्शन चार्टों में से 2 में उसकी स्थिति बहुत अच्छी है। इसका मतलब है वो भौतिक और मानसिक स्तर पर अच्छा समर्थन दे रहा है। लेकिन रुकिए, ये स्कोर अंतिम नहीं है, अंक काटे भी जाते हैं। यदि उपग्रह मुख्य ग्रह का शत्रु है या चार्ट में उससे मुश्किल स्थिति पर बैठा है तो उसकी सजा लगती है। यहाँ पर शनि को मुख्य दशा के स्वामी यानी सूर्य का शत्रु माना जाता है। इस खराब केमिस्ट्री की वजह से शनि का 1 अंक कट जाता है। बस इतनी सी बात है। तो +2 से शुरू किया, -1 कटा, अंतिम स्कोर हुआ +1। इसका निष्कर्ष क्या है? यही कि शनि सकारात्मक परिणाम तो देगा, लेकिन अपनी पूरी क्षमता से थोड़ा कम, क्योंकि उसे सूर्य के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और अब आते हैं अंतिम और शायद सबसे सूक्ष्म नियम पर। यह नियम एक ग्रह की आंतरिक शक्ति को मापता है। यह देखता है कि एक ग्रह अपने घर से, मतलब अपनी खुद की राशियों से कितनी दूर बैठा है। इसको एक पेड़ की तरह सोचिए। भले ही पेड़ की डालियां और पत्ते स्वस्थ दिखें, लेकिन अगर उसकी जड़ें ही कमजोर हैं तो पेड़ मजबूत नहीं हो सकता, है ना? बिल्कुल वैसे ही एक ग्रह चार्ट में अच्छी जगह पर दिख सकता है, लेकिन अगर वो अपने घर यानी अपनी जड़ों से कमजोर तरीके से जुड़ा है तो वो प्रभावी परिणाम नहीं दे पाएगा। और इसको जांचने का तरीका काफी आसान है। पहले ग्रह और उसके घर यानी राशियों का पता लगाते हैं, फिर घर से ग्रह तक की दूरी गिनते हैं। कुछ दूरियां जैसे 3, 6, 8 या 12 अच्छी नहीं मानी जाती और ग्रह को कमजोर करती हैं। बस इसी से पता चलता है कि ग्रह अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर पाएगा या नहीं। और इसका उल्टा भी बिल्कुल सच है। एक ग्रह जो ऊपर से कमजोर या नीच का दिखता है, वो भी बहुत शक्तिशाली परिणाम दे सकता है। कैसे? अगर वो अपने घर से एक मजबूत सहायक दूरी पर है। ये उस इंसान की तरह है जिसके पास मान लीजिए कोई बाहरी समर्थन नहीं है, लेकिन उसकी अपनी जड़ें बहुत मजबूत हैं, जो उसे सफल होने की ताकत देती हैं। तो जैसा कि हमने देखा, एक अंतिम भविष्यवाणी किसी एक चीज पर आधारित नहीं होती। ये इन सभी परतों को एक साथ मिलाने का परिणाम है। दशा प्रणाली से मिली समय रेखा, सुदर्शन चक्र से पुष्टि, उम्र से मिला प्रवर्धक, ग्रहों की आपसी केमिस्ट्री का स्कोर और आखिर में ग्रह की आंतरिक शक्ति, ये सब मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। आखिर में ये पूरी प्रणाली हमें दिखाती है कि किस्मत को कैसे एक जटिल गणितीय और नियमों पर आधारित संरचना के रूप में भी देखा जा सकता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या जीवन का रास्ता सच में इतने जटिल नियमों के जाल में लिखा गया है, या हम सिर्फ अराजकता में पैटर्न ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सितारों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही कहीं छुपा है।